गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा शर्मा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जन्माष्टमी के छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोगों ने जन्माष्टमी अच्छे से मनाई होगी घर पर रहकर। अब बच्चों, यहाँ पर हम आज फॉर्म 4 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ पौधे हमारे दोस्त। हम जानते हैं बच्चों कि पेड़ पौधों को हमारा दोस्त क्यों कहा गया है, क्योंकि इस पर्यावरण से या इस धरती पे से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है पेड़ पौधों से मिलता है, चाहे हम अन्न खाने की बात करें या फल की बात करें या हम ऑक्सीजन की बात करें, ये सब हमें मिलते हैं कहाँ से? पेड़ पौधों से। तो यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम हमारे पर्यावरण को कैसे बचाएं और हमें क्या करना चाहिए जिससे पेड़ पौधे कम ना हो। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। दिनों दिन पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। हमारी पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, अपने लालच में, अपने ज़मीन बिल्डिंग वगैरह के लालच में, मॉल्स वगैरह बनाने के लालच में क्या कर रहे हैं? हमारे पेड़ पौधों को काट रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम भी ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए काल के गाल में चले जाएंगे। अगर बच्चों, हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो पेड़ पौधों से मिलती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या होंगे? हमारी मृत्यु हो जाएगी। काल के गाल में चले जाना मीन्स हमारी मृत्यु हो जाएगी। अतः इस पाठ का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं आगे का। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब किसकी देन है? ईश्वर की देन है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए। ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान मिट जाए। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो संसार बनाया गया है ये हमें ईश्वर ने दिया है। यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें, जो हमें प्रकृति ने, नेचर ने दिया है, वो क्या है? हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, आकाश, ये क्या है बच्चों? हमें प्रकृति ने दिया है, हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, ईश्वर ने दिया है। अब बच्चों, इस धरती की रचना जो है भगवान ने ऐसी की है तो यहाँ पर ना तो किसी की कमी हो और ना ही ज़्यादा हो जाए। इतना ना हो, इतनी भी कमी ना हो कि हमें नुकसान भुगतना पड़े, और ज़्यादा हो जाएंगे तो भी हमें नुकसान होगा। तो हमें इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है, मीन्स इसका बैलेंस बनाए रखना है। अगर हम इस धरती से पेड़ पौधे कम कर देंगे तो हमारा तो नामो निशान खत्म हो गई, धरती पे भी प्रलय आ जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी हमारी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए क्या है, और ना कोई इस पर धरती पर पूरा अधिकार जमाए कि ये मेरी धरती है, ये मेरी है, ये मेरा है, और इस पर कोई ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बढ़े भी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़रूरत से ज़्यादा जानवर बढ़ जाएंगे तो भी हमें तकलीफ़ हो जाएगी, है ना। या ऐसा भी ना हो कि सारे ख़त्म हो जाएंगे तो भी हमें तकलीफ़ होगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पृथ्वी पर हवा, पानी, समुद्र, पेड़ पौधे बनाए रखने के लिए हमें इसका संतुलन बनाए रखना है।
आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया इसके बारे में। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक है। हम कैसे जान पाएंगे कि ये पेड़ पौधे जो हैं हमारी रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं पर्यावरण का, किसका, हमारे एनवायरनमेंट का। पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक हैं। आश्चर्य की बात है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए प्राणवायु है। अब हमें पता है कि भी जो ये हम सांस लेते हैं वो क्या होती है, हमारे लिए प्राणवायु कहलाती है, क्योंकि हमें प्राण देती है, हमें जीवन देती है। यह प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल एक दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा बच्चों कि इस पाठ में हम यही चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधों के द्वारा हम हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। तो बच्चों इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ये जो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो पेड़ पौधे से मिलती है। इसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्राण देती है, जीव देती है, जीवन देती है। ठीक है, अगर ये प्राणवायु मिलती किससे है, हमें वृक्षों से। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है वो केवल दिन में होती है। ये जो सांस लेने की, ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है ना, वो केवल दिन में होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। इस वजह से इससे रात को इससे विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब बच्चों यहाँ बताया गया है कि वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को इसके उल्टा, इसके अपोजिट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब आपको पता है रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ते हैं। ठीक है, बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही है। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों, वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो चुके हैं। बच्चों ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत चिंता की बात है कि अगर हमारी आबादी जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। अब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, हमारे पेड़ काट देते हैं। ठीक है, हमें जैसे फर्नीचर की आवश्यकता है, हमें पता है कि फर्नीचर जो बनता है वो किससे बनता है, पेड़ों से। अब फर्नीचर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं। बड़े बड़े मॉल्स बनाने हैं, बड़े बड़े सिनेमा घर बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते चले जाते हैं। उनको इस तरीके से अगर हम अंधाधुंध कटाई, लगातार हम इसकी कटाई करते रहेंगे, पेड़ों की कटाई करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, है ना। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो चुके हैं। इसी तरीके से लगातार लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आधे वन हमारे ख़त्म हो गए हैं अभी तक। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हम अगर इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए कोई चीज़ करता है तो उसका वापस प्रयोग भी तो करे। मीन्स के फॉर एग्जांपल वो अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ काट रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पेड़ लगाए भी तो सही। ये भी तो होना चाहिए, या हम काटते ही चले जाएं। भाई हमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोबारा ये नहीं सोचते कि वो अगर हम दोबारा उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी। हमारे मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले, जो कि हवा, पानी और हमारे जो पर्यावरण को शुद्ध रखता है वो वृक्ष होते हैं, वन होते हैं। अगर वही हम काट देंगे तो हमारे तो पूरे के पूरे पेड़ खत्म हो जाएंगे। यहाँ से होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे।
आगे बढ़ते हैं हम। आओ आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधों के फायदे को समझें। बच्चों, ये हम जानते हैं कि हमें पेड़ पौधे औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो निरोग बनाए रखते हैं, रोगी नहीं बनाते, निरोगी बनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इतने सारे फायदे होने के बाद हम इन पेड़ पौधों को क्यों काट रहे हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। ये प्रकृति जो है हमारी अनमोल देन है। मतलब ईश्वर ने इतनी सुंदर हमें गिफ्ट किया है, इतना अनमोल गिफ्ट किया है, तो हम इस गिफ्ट को क्यों ना बचा के रखें। हमें कोई उपहार मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं या उसको बचा के संभाल के रखते हैं। तो ये भी क्या है, ईश्वर ने हमें उपहार के रूप में हमें दिया है, तो इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। अब वातावरण को शुद्ध करेंगे, अगर हम वातावरण को क्या करेंगे, शुद्ध करना है, हमें यहाँ से दूषित वायु हटानी है या कम करनी है, तो वो किसका काम रहेगा, पेड़ पौधों का। और पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और वही दूषित हवा वही हम सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएगी और हम बीमारी का घर बन जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई इंसान अगर पेड़ काटता है तो उसे ये समझाएं कि आप एक पेड़ और लगाएं। इसके बाद क्या होता है बच्चों, पेड़ पौधे हमें फल फूल औषधियाँ और सब्जियाँ देते हैं। हमें आपको लोगों को पता है बच्चों, ये पेड़ पौधों से हमें फल फूल औषधियाँ सब्जियाँ, ये जो कुछ भी मिलता है वो किससे मिलता है, हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों से, ठीक है। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां और औषधियां तैयार की जाती है जो हमारे लिए जीवनदायी बनती है। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक पानी मिलेगा। बच्चों, यहाँ आपको उसकी उपयोगिता बताई जा रही है कि क्या क्या उपयोग में किस प्रकार से हमारे लिए उपयोग में आते हैं पेड़ पौधे। तो मैं यहाँ बात करूँगी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पेड़ पौधों से हमें फल फूल औषधियाँ और सब्जियाँ मिलती है। ये जो चीज़ भी हम फ्रूट खाते हैं, फल लेते हैं, जो भी भगवान के आगे हम फूल चढ़ाते हैं, वो जो हमें मेडिसिन मिलती है, जो हमें सब्जियां मिलती है, वो सब क्या करते हैं, वो हमें पेड़ों से मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें फल फूल नहीं देते वो हमें गर्मियों में छाया देते हैं। हम गर्मी में क्या होते हैं, जैसे गर्मी में खेलते हैं, तो अगर हमारे स्कूल में या कहीं भी पेड़ नहीं होंगे तो हम तो ऐसे ही गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो पेड़ हमें फल नहीं देते वो हमें छाया देते हैं। गर्मियों में तो छाया क्या होती है, बहुत ही वरदान का काम करती है नहीं करती। शीतल हवा ठंडी हवा देते हैं, शीतल मतलब ठंडी, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं कि हाँ चारों तरफ हमें हरा भरा लगता है पेड़ पौधों से। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, कुछ लोगों को प्रकृति में मतलब हरियाली देखने जाते हैं। क्यों भाई, हरियाली देखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें एक सुख देती है कि अरे देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, हमें मन प्रसन्न होता है हरियाली देखकर। पेड़ पौधों से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ तैयार की जाती है। यही पेड़ पौधे हैं जिनसे जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है, औषधियाँ तैयार की जाती है, ठीक है। अब पहाड़ी स्थानों पर क्या होता है यहाँ पे बच्चों, पहाड़ी स्थानों पर सड़कें पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी स्थानों पर जहाँ पे जैसे जो वह स्थान जो पहाड़ी पर बने रहते हैं, वहाँ पर सड़कें और पुल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, वृक्ष जो है भूमि का कटाव रोकते हैं, कि मिट्टी का कटाव रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं कि मिट्टी कट कट के चली ना जाए, इसीलिए इनका प्रयोग पहाड़ी स्थानों पर
किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो बारिश को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतने ही अधिक पानी हमें मिलेगा। देखिए, बताओ कितने सारे फ़ायदे हैं कि पानी हमें इससे मिलता है, फूल हमें इससे मिलता है, गर्मी छाया हमें मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, सुगंध मिलती है, हरियाली का सुख देते हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, सब्जियाँ। और पहाड़ी स्थानों पर तो इसका पुल व सड़कें बनाने के लिए वृक्ष का उपयोग किया जाता है। इतने सारे उपयोग हैं, फिर भी हम अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, इन्हें काट देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। यज्ञ के लिए, हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। घरों की लकड़ियों को के कलात्मक नमूनों से सजाते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है यहाँ पे लकड़ियों का कितना बड़ा उपयोग होता है हमारे लिए, कि सूखे पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है वो हमें ईंधन के रूप में, गाँव में क्या होता है, गैस चूल्हा गैस नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं। अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए उन्हें सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। सूखी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो क्या होगा, वो क्या हो पाएंगे, हमारे लिए उपयोग में आ पाएंगे। गीली लकड़ियाँ जलने में टाइम लेती है, तो गाँव में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तब उनका जाके खाना बनता है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई भी पूजा पाठ करनी है, यज्ञ करना है या हवन करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कुंड बनाते हैं, एक छोटा सा एक पॉट बनाते हैं मिड में, और उसमें लकड़ियाँ डालकर हम हवन और यज्ञ करते हैं। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान होती है। ये जो पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, ये बहुत ही मूल्यवान, मतलब इनका जो उपयोग मीन्स बहुत ही वैल्यूबल होती है, मूल्यवान होती है। ठीक है, जिसको घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। अब आप सोचो, अगर हमें घर बनाना है या हमें फर्नीचर बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लकड़ियों का। और लकड़ियाँ किससे मिलती हैं हमें, पेड़ पौधों से। ठीक है, घरों को लकड़ियों के कलात्मक नमूनों से सजाते हैं। अब कुछ एक घर में इंटीरियर डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं, कुछ एक चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी के अलग अलग डिज़ाइनर चीज़ें घर में लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें कबर्ड लगाना है, कबर्ड के लिए लकड़ी का कबर्ड बनेगा, है ना, लकड़ी का ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का उपयोग हो रहा है, लेकिन हम जितना उपयोग कर रहे हैं उतने पेड़ हम लगाते नहीं हैं। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्ष में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि पर भी वृक्षों की पत्तियां तथा फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। बच्चों, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है और इसी वजह से हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, और यही कारण है कि इसकी हम पूजा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं कि अरे पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आओ या पीपल के पेड़ की पूजा की जाए। एक पीपल का पेड़ ही ऐसा है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है और वातावरण को शुद्ध करता है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन, यज्ञ, हवन आदि में भी वृक्षों की पत्तियां तथा फल फूल आदि का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में जैसे बच्चा जन्मा है, विवाह हुआ, मुंडन हुआ, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, इस पे भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, उनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं बच्चों कितना ज़्यादा उपयोग इसका किया जाता है। इसके आगे इसीलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रही है। अब सोचो कि तुम्हारा विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। आओ बच्चों, हम यह प्रण करें कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएं और आने वाले
पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। बच्चों, हमारे आप आरकेसी में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों से भरा हुआ है या नहीं है? भरा हुआ है ना। तो अगर ऐसा खाली खाली होगा, केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी रहेगी, तो हमें क्या होगा? थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम होगा, लेकिन सुंदरता कम लगेगी, ठीक है। और हमारी जो बॉडी में है ऑक्सीजन भी कम जाएगा, तो हम एक्टिव होके स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि इसीलिए सरकार विद्यालयों में कि ये अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात कर रही है। सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ लगाने को बढ़ावा दे रही है कि भाई मैदानों पे भी पेड़ लगाओ, सड़कों के किनारे पेड़ लगाओ। पेड़ लगेंगे तो हमारा जो विद्यालय है वो तो हरा भरा दिखेगा ही, हमारा महकता हुआ भी दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा। तो बच्चों, इस बात का प्रण करें, इस बात का वचन लें कि अपने जीवन काल में अपना जो पूरा जीवन है उसमें कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाएं। कितने? 10। और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। कैसे देंगे? कि हम लगाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी? उससे अच्छे भरपूर ऑक्सीजन लेगी, भरपूर फल फ्रूट लेगी। बच्चों, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। मेरा एक आप सभी से निवेदन है, अभी तो वैसे कोरोना काल चल रहा है, ये ख़त्म हो जाता है हमारा काल, कोरोना काल। उसके बाद में क्या करना है हमें? हमारे बर्थडे पर एक एक पेड़ आप लोग ज़रूर लगाएं। एक पेड़ एक बर्थडे पर, तो हमें पूरे साल भर में आप देखिए आप लोग कितना ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे, ठीक है। ये नहीं करें कि हर साल लगाना है, हर 5 साल में एक पेड़ लगाया, हर 5 साल में एक पेड़ लगाया, लेकिन उस पेड़ की देखभाल ज़रूर करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। करना नहीं करना आपकी इच्छा है, बाकी आप लोग करेंगे तो हम सभी को क्या होगा? हमें खुशहाल वातावरण मिलेगा, हरियाली भरा वातावरण मिलेगा। बच्चों, मैं क्या करती थी, पहले छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि पूजा क्या चाहिए, तो मैं बोलती थी कि एक पेड़ चाहिए, क्योंकि मुझे क्या पेड़ों से बहुत हमेशा लगाव रहा है, तो पेड़ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा वापस एक निवेदन है कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बना पाएँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।